नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख और खास खबरों पर। और प्रमुख और खास खबरों में सबसे पहले तौर पर बात करें तो आपसे कुछ देर पहले ही जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से की गई, जिसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और उसमें क्या कुछ 3 केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से जीएसटी बचत उत्सव का असर बाजार पर पड़ा, आम लोगों पर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर पड़ा, बताएंगे सब कुछ इसके बारे में आपको लेकर। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। जी हां, अब भारत का नया ब्रह्मास्त्र अब आ चुका है, क्योंकि अब सेना को, हमारी भारतीय सेना को ब्रह्मोस मिसाइल मिल चुकी है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए किस तरीके से दुश्मन के उड़े हैं होश, बताएंगे इस खबर के बारे में भी, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी काफी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप से एक बार फिर से जेलेंस्की ने मुलाकात की है। यानी कि सीधे तौर पर जेलेंस्की की तरफ से डिमांड की जा रही है एक मिसाइल की। आखिर वो कौन सी मिसाइल है और क्यों उसकी डिमांड रखी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ उसको लेकर रिप्लाई यानी कि प्रतिक्रिया दी गई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज धनतेरस का पर्व है और सीधे तौर पर हर कोई खरीदारी कर रहा है। कोई वाहन खरीद रहा है, कोई गहने खरीद रहा है, तो कोई जरूरी सामान खरीद रहा है। और इस बार दिवाली के इस पर्व पर लोग खरीदारी के साथ साथ बचत भी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू करके लोगों को टैक्स में राहत दी, जिसका सीधा असर पड़ा बाजार पर। बाजारों की रौनक बढ़ी, अर्थव्यवस्था में उछाल आया। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर अब से कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि आखिर जीएसटी 2.0 को बाजार का असर बाजार पर कैसा रहा है, आम लोगों को और अर्थव्यवस्था कितना फायदा हुआ, आखिर दिवाली पर बाजारों में कैसी है रौनक, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रेस वार्ता करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर उनकी बातों की अगर हम बात करें तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, और सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का। हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अजय मिश्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कितना असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, मार्केट में कितना उछाल आया, इसकी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 केंद्रीय मंत्रियों ने दी। लेकिन आपके साथ क्योंकि अजय मिश्र भी मौजूद है, वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या कुछ स्थिति है और कितना असर अर्थव्यवस्था पर नजर आया है जीएसटी 2.0 का। ये देखिए, हम जानते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो सवाल पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, उसका उत्तर विस्तार से दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता है बाजारों में या फिर जो आर्थिक हालात हैं, बावजूद इसके अगर आप भारत की इकोनॉमी को देखें तो सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक रेजिलियंस दिखता है। अब विदेशी जो एफआईआई उनकी बिकवाली के बावजूद हमने देखा है कि घरेलू निवेशकों का जो भरोसा है वो बना हुआ है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था है और उस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ खास है, क्योंकि दीपावली में या उसके त्योहार जब नवरात्र के बाद से शुरू होते हैं उसमें हम हर साल खरीदारी ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? अजय, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या खास है जो बचत उत्सव की बात कही जा रही है जीएसटी 2 रिफॉर्म्स के बाद, क्या कुछ आम उपभोक्ता को ज्यादा मिला है अगर आप बीते वर्षों से अगर तुलना करें तो? देखिए शैलेंद्र, ये जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जब अनाउंस किया गया तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या जीएसटी इस बेनिफिट को पास ऑन करेगी या नहीं। सरकार ने हर स्तर पर पहले स्पष्ट कर दिया था, इंडस्ट्री बॉडीज से बात की कि बेनिफिट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए। और आज की जो सबसे बड़ी खबर, जो आज तीनों ही माननीय मंत्रियों ने आज देश को ये स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑफ दिस जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 ऑन द ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन पैटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक बहुत ही जबरदस्त असर पड़ा है। मॉनिटरिंग भी की गई है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। एक्सपोर्ट्स को लेकर के अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो भी मॉनिटर कर रही थी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने फील्ड ऑफिसर्स के जरिए लगातार डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही थी कि वाकई जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं वो पास ऑन कर रही हैं या नहीं। तो 54 अलग अलग कैटेगरीज में जो मॉनिटरिंग फील्ड ऑफिसर्स की वजह से जो आंकड़े सामने आए, उसके आधार पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि ऑटो सेक्टर ने बहुत जबरदस्त सेल दिखाई है। वो तो बहुत स्पष्ट
स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरी, अगर हम स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की उसमें शैम्पू, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई। शैम्पू, टेलीकॉम पाउडर, फेस पाउडर, क्लिनिकल डायपर्स में जितना जीएसटी रिडक्शन किया गया, वेटेड एवरेज से ज्यादा पास ऑन किया गया। यहाँ पर एक सवाल है, जब जीएसटी रिफॉर्म्स किया गया था, ये साफ था कि सबसे ज्यादा फर्क ऑटोमोबाइल में दिखेगा, क्योंकि वो स्पष्ट तौर पर दिखता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखता है। लेकिन रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी कि नहीं होंगी, इसको लेकर एक शंका थी, और क्या उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल था कि बहुत सारे मार्केट में पहले से उत्पाद है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बात स्पष्टता आई है कि केवल ऑटोमोबाइल नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, जो रोजमर्रा के घरेलू उत्पाद हैं, खाने पीने के सामान हैं, या फिर जो छोटे मोटे उत्पाद हैं, उन पर भी असर दिखा है। उनकी भी कीमतें कम हुई हैं और आगे और कम होंगी। 54 जिस तरह से अलग अलग कैटेगरी की वस्तुओं की मॉनिटरिंग की बात कही गई है, क्या कहेंगे, इससे क्या संदेश दिया गया? तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडस्ट्री वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है। अलग अलग फील्ड ऑफिसर से इस डेटा मंगाया जा रहा है कि पहले जितना जीएसटी वो लोग चार्ज करते थे, क्या उससे कम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं या नहीं, या वेटेड एवरेज से कितना जीएसटी चार्ज। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो इसको जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें तमाम चीजों को लेकर के आंकड़े भी बताए गए और जानकारी भी दी गई कि जीएसटी 2.0 का क्या कुछ असर नजर आ रहा है अभी तक, और हालांकि आगे आने वाले समय में इसका और जो पूरा असर है वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान को रात में ही सूर्यदेव का दर्शन करा देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में भी बनकर तैयार हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज और सटीक हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की, जिसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तैयार किया गया। दरअसल इसी साल मई में लखनऊ के भटगांव में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 300 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र स्थापित किया गया था। और सोचिए कि सिर्फ कुछ ही महीनों में इसने अपनी पहली मिसाइल तैयार भी कर दी, और देश में बनी ये ब्रह्मोस मिसाइल की इस पहली खेप को आज धनतेरस के मौके पर सेना को मिल भी चुकी है, जिससे सेना और मजबूत हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, और देश में बनी ब्रह्मोस मिसाइल के पहली खेप की रवानगी का ऐतिहासिक क्षण रक्षा निर्यात के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना को धनतेरस का ये अहम और एक बेहद ही कीमती तोहफा मिला है। ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिखाई गई, और ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और सीधे तौर पर ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले को भी इस दौरान देखा गया, स्क्रीन के जरिए यहां पर देखा, और सेना को सीधे तौर पर हम कहें तो धनतेरस का ये तोहफा आज सेना को मिल गया है। तो किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत इस समय आत्मनिर्भर हो रहा है, उसके जीते जागता उदाहरण आज हम सभी देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले को भी देखा गया। लखनऊ यूनिट में ब्रह्मोस की ये पहली खेप बनकर तैयार हो चुकी है, और सेना को इसे भेज भी दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता नजर आ रहा है, और रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमने लखनऊ में देखा। जी बिल्कुल, इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी राजधानी लखनऊ, जब यहाँ पर ब्रह्मोस की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, और इस मौके पर रक्षा मंत्री और स्वयं सीएम योगी भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को कहा भी कि भारत जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें तो ये सुपरसोनिक मिसाइल, जिस पर देशवासी भरोसा करते हैं कि उनको दुश्मनों को यह खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में इस बात को स्पष्ट उदाहरण दिया है, और साथ साथ भारत ही नहीं, भारत के जो मित्र देश हैं वो भी इसकी वजह से सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात कही कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की जद में पाकिस्तान का एक एक इंच आता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये काम यहाँ पर लखनऊ नोड में हुआ है, ऐसे ही 6 नोड हैं, और जब
हर जगह पर रक्षा उपकरण बनकर तैयार होंगे तो कहीं न कहीं इससे उत्तर प्रदेश के विकास को एक बड़ी गति मिलेगी। आज जो मिसाइल की पहली खेप रवाना की गई, इसके एवज में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 करोड़ का जीएसटी चेक सौंपा गया। तो यानी समझिए देश की आमदनी अलग हो रही है, प्रदेश की आमदनी अलग हो रही है और इस स्तर पर जो उच्च कौशल वाले लोग हैं उनको रोजगार अलग उपलब्ध हो रहा है। और आने वाले समय में जब 6 नोट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ देश की मजबूती मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होगा। पूरी दुनिया देख रही है आज भारत के बढ़ते हुए इस कदम को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो लगातार भारत इस समय आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है और रक्षा के क्षेत्र में भी आज जब ब्रह्मोस मिसाइल सेना को सौंपी गई तो एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा गया। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जारी संघर्ष अब काफी एक अलग ही मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है। या तो ये संघर्ष पूरी तरह से खत्म होगा या फिर सीधे निशाने पर आ सकता है मॉस्को शहर। जी हां, अगर जैसा यूक्रेन चाहता है वैसा ही होता रहा तो आने वाले समय में रूस की परेशानियां और बढ़ सकती हैं और इसमें सीधा हाथ होगा अमेरिका का। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इन दिनों हथियारों की तलाश में है, वो भी ऐसे हथियार जो सीधे रूस के सीने पर वार कर सके। और यही वजह रही है कि शुक्रवार को ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइल की मांग उनसे कर दी है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का फोकस शांति दूत बनने पर ज्यादा नजर आ रहा है और लिहाजा उन्होंने युद्ध खत्म करने पर ही जोर दिया और कोई हामी नहीं भरी इस मिसाइल को लेकर। हालांकि मिसाइल देने या फिर ना देने को लेकर कोई फैसला भी उनकी तरफ से नहीं लिया गया, यानी कि आने वाले वक्त में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं रुकेगा संघर्ष या बढ़ेगी परेशानी। जी हां, जो रूस यूक्रेन संघर्ष है वो इस समय बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। हाल ही में अभी ज़ेलेंस्की की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और यूक्रेन सीधे मॉस्को पर निशाना इस समय साधना चाहता है और इसीलिए टॉम हॉक मिसाइल की मांग इस समय यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से की गई है कि आप हमें वो मिसाइल दीजिए ताकि हम हमला कर सकें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनकी कोशिश ये है कि ये जो युद्ध है ये यहीं की यहीं खत्म हो जाए। वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि वो पूरे विश्व में शांति दूत के तौर पे नजर आना चाहते हैं। ऐसे में शांति दूत बनकर जंग बंद करने की बात पर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं और यूक्रेन को मिसाइल देने पर हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाल ही में ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आया, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने है जिसमें कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ना नहीं कहा है, पुतिन को डर है अमेरिका हमें टॉम हॉक मिसाइलें देगा और उन्हें सचमुच डर है कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई हैं। आखिर टॉम हॉक मिसाइल की मांग ही क्यों ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है डोनाल्ड ट्रंप से, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं टॉम हॉक मिसाइल की तो दरअसल ये मिसाइल जो है वो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के तौर पर इसे जाना जाता है और ज़मीनी हमलों में ये काफ़ी घातक साबित होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घातक जमीनी हमलों में भी ये काफ़ी कारगर है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये सक्षम है। 1600 किलोमीटर है टॉम हॉक मॉडल ब्लॉक 4 की रेंज और टॉम हॉक ब्लॉक मॉडल 1 की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर तक मार करने में भी ये सक्षम है और रूस के किसी भी हिस्से पर हमला यूक्रेन कर सकेगा अगर टॉम हॉक मिसाइल उसे मिल जाती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता जेसिका इस समय जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जेसिका, रूस यूक्रेन का जो ये संघर्ष है ये बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर इस समय आ पहुंचा है और इस समय डिमांड की जा रही है यूक्रेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से कि आप हमें टॉम हॉक मिसाइल दे दें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में है कि वो शांति दूत बने रहे। बिल्कुल, और आप याद होगा आपको जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उस समय भी ये डिमांड की गई थी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की तरफ से टॉमाहॉक मिसाइल प्रदान करने की, पर उस समय भी उसको इस बात और इस बातचीत पर रोक लगा दी गई थी। और अब आप देखिए जिस तरीके की मीटिंग वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हुई है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ,
उसमें भी उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो उन्हें मना करा है ना ही हाँ करा है टॉमाहॉक मिसाइल देने से। और उसके काफी सारे रीजन है, और काफी सारे रीजन जो आपने भी अपने रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कि उसकी रेंज है और जो उसकी एबिलिटी है स्ट्राइक करने की, चाहे वो रशिया के एयर बेसिस हो या स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज हो, मिलिट्री बेसिस हो। तो उस हिसाब से टॉमाहॉक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो एक तरीके से एस्केलेशन देखा जा सकता है। इस वजह से काफी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को देने में या इस मिसाइल के इस्तेमाल करने में, क्योंकि पिछली बार जब मिसाइल इस्तेमाल हुई थी वो सीरिया में प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल करी गई थी, इससे पहले गल्फ वॉर में। तो इसका जो इस्तेमाल है देखा गया है काफी जैसे आप रणनीति कहें उस हिसाब से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसको इस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को देना, इसका निर्णय लेना काफी मुश्किल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ना तो यूक्रेन को हाँ किया गया मिसाइल देने के लिए और ना ही ना किया गया है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।